Assalamu alaikum, brothers and sisters. This is your pilot, Muhammad Ali Abdullah Ibrahim. We just want to thank you for flying Southwest. This is your last flight. All other flights are grounded after this one for the night. We do have Bombs on the plane. Bombs Burgers is sponsoring the flight, so please enjoy a burger on us. Once we get in California, there will be another 9/11, maybe 12% chance of rain. So please fasten your seatbelts and get ready for the ride. हम यहाँ बात करेंगे ये जो 9/11 वाला आतंकवादियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है जो आतंक फैलाती रहती है पूरी दुनिया में, जिसको आप लोग जानते हैं, मानते तो नहीं, यानी मानने से मुराद ये कि आप लोगों को पता है कि एग्जिस्ट करती हैं और दुनिया में ये कबाड़ा अकेले यही ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं। और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये मुसलमान लोग चला रहे हैं और ये मुसलमान लोग जो हैं इन अगेंस्ट हैं पूरी दुनिया के, और माशाल्लाह से इनको कोई भी पछाड़ ही नहीं सकता बकौल पूरी दुनिया के कि इनको पकड़ना नामुमकिन होता है। इसी वजह से पूरी दुनिया में ये एग्जिस्ट करती हैं, बड़ी खामोशी से ये अपने काम कर रही होती हैं और इनको बड़ी बड़ी स्टेट गवर्नमेंट्स, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी आर्मीज़, इतनी एडवांस सब चीज़ें होने के बावजूद भी ये ऑर्गेनाइजेशंस आज एग्जिस्ट कर रही हैं और ये अपने काम भी कर रही हैं। ऐसा हो ही नहीं रहा कि इनकी इन्फॉर्मेशन किसी को ना मिल रही हो। यानी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी मज़े की और बहुत फ़नी है कि अगर ये देखा जाए कि एक चीज़ हो रही है आपके देश के अंदर, किसी भी देश में, और उस देश के अंदर एक ख़तरनाक सा ग्रुप है, ठीक है, एक हम यहाँ किसी नॉर्मल से इंसान कोई ट्वीट कर देता है आपके अगेंस्ट, या वो जमाल कशिकजी थे, उन्होंने आपके अगेंस्ट सच बोलना शुरू कर दिया, बकवास करना शुरू कर दी, तो आप उनको उनके घर में से भी नहीं, बल्कि वो जब एक दूसरे देश में गए हुए थे, एक फॉरेन सॉइल पे थे, उसमें एक एम्बेसी में जाकर आप पकड़कर उनको मार कर उनको टुकड़े कर कर उनको अपने देश वापस ले जाते हैं। ये तो आपका तरीका होता है नॉर्मली, आप इतने एडवांस हैं हर चीज़ में। तो ये बड़ी बड़ी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे देशों में बैठी हुई हैं जहाँ पर इत्तेफाक से आपको जंग करनी पड़ जाती है, आपको अपनी आर्मीज़ भेजनी पड़ जाती हैं, क्योंकि ये जो सारी जंगें होती हैं इनका जो साइज़ होता है, यानी जो जगहें होती हैं वो या तो अफ़गानिस्तान में होंगी या फिर लीबिया में होंगी। लीबिया आपको पता है कि गद्दाफ़ी वाला है, इराक़ के अंदर 2001 में जाकर बैठ गए थे ये सारे लोग, तो फिर उनको सद्दाम हुसैन को मारना पड़ा, है ना। उसके बाद अफ़गानिस्तान हो गया, लीबिया हो गया, माली हो गया, यमन, बेचारा पूरा यमन जो है वो बर्बाद हो चुका है। कोई वहाँ पर असली आतंकवादी मरे या ना मरे, पूरा यमन जो है वो मर रहा है। और इसी तरह सारे जो देश हैं जिनमें भी जंगें हो रही हैं, इनमें क्या होता है, बड़े सुकून से अपना बोरिया बिस्तर उठाते हैं, लहंगा चोली घाघरे पहनते हैं सारे आतंकवादी और कहते हैं चलो यार अब हम इस देश में जाकर बैठेंगे, क्योंकि हमारा तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, लेकिन हमें असल में इस देश से बदला लेना है तो हम उस देश में जाकर बैठेंगे। ऐसा होने को अगर इनको हो तो ये किसी दूसरे देश में भी जाकर बैठ सकते हैं, क्योंकि ये तो मुसलमान है ना। जब इनको पता है कि मुसलमान देशों की लगती है तो ये मुसलमान देशों में जाकर बैठते हैं। तो ये बदला किससे ले रहे हैं? मुसलमान देशों से ले रहे हैं, यानी मुस्लिमों से ले रहे हैं। तो ये वाकई क्या मुसलमानों के लिए काम करें? ये सोचने वाली बात है कि अगर मेरी एक आइडियोलॉजी है और मैं कहती हूँ कि भाई मुसलमान सबसे अच्छे हैं, और मुसलमान, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, इन जनरल बोल रही हूँ कि मेरी आइडियोलॉजी है और मैं सारा काम मुसलमानों के लिए कर रही हूँ। तो जब मुझे पता है कि मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है और वो मुझे पकड़ने के लिए मुसलमान देशों में आएंगे, तो मैं वहाँ जाकर क्यों पनाह ले रही हूँ? मेरा पंगा तो वेस्टर्न दुनिया से है, मेरा तो दूसरी जगहों से, तो मैं वहाँ जाकर क्यों नहीं बैठ रही? भाई बैठने को तो मैं वहाँ पर भी बैठ सकती हूँ ना। उन देशों में ऐसा क्या है, जब हम हर चीज़ होने के बावजूद हम बॉर्डर्स क्रॉस कर लेते हैं, हम अपनी क्या कहते हैं, अपना बेस बना लेते हैं किसी भी देश में, तो हम किसी भी देश में बना सकते हैं ना। तो हम मुसलमान देशों की क्यों लेते हैं? हमें तो मुसलमानों के फेवर में होना चाहिए, क्योंकि हम तो आतंकवादी हैं और हमारा जो मोटो है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो क्या है, मुसलमान है ना। लेकिन फिर भी हम जाएंगे वहीं पर और हमारे ही मुसलमान मरेंगे, तो फिर सही है। यानी मुझे नहीं पता कि हमारी आइडियोलॉजी वाकई मुसलमानों के फेवर में है या मुसलमानों के अगेंस्ट है, क्योंकि हम जहाँ पर भी जाते हैं वो मुसलमानों की लगती है,
ठीक है, अब वो इराक़ हो गया, लीबिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, पाकिस्तान में भी बैठे हुए हैं, दुनिया के हर मुसलमान देश में बैठे हुए हैं, उसके अलावा अफ्रीका के जो बेचारे मासूम गरीब गरीब से मुल्क हैं जो ऑलरेडी फ्रांस के कंट्रोल के अंदर हैं, चाहे वो माली हो गया या वो एक और कौन सा है यहाँ पर सोमालिया हो गया, ये भी बेचारे चलो ठीक है, यानी कोई बात नहीं। फिर हमें रशिया से वैसी खुन्नस है क्योंकि हम तो वो इजराइल और अमेरिका वाले कल्ट ग्रुप के लोग हैं ना, एक आंख वाले। तो रशिया तो वैसे भी हमारे अंडर नहीं है, पाकिस्तान भी हमारे अंडर नहीं, क्योंकि वो चीनी कल्ट के अंडर है। तो हमें तो रशिया की भी बजानी है, तो हमें रशिया में भी जाना पड़ेगा। तो हम वो सब काम करेंगे क्योंकि हमें सबकी बजानी है। अब हमने सबकी बजानी है तो हम ये सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं पूरी दुनिया में इतना सब कुछ होने के बावजूद, ये देख लीजिए इनके एलाइज कौन कौन है यहाँ पर, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, फिर ये सारे स्टेट, ये जो सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं आतंकवादियों की, ये सब इनकी हैं और इनके अगेंस्ट जो हैं वो ये सारे आप देश देख सकते हैं। लेकिन वो बेचारे ज़बरदस्ती अगेंस्ट हैं या पता नहीं किसकी अगेंस्ट है, या उनको अगेंस्ट होना पड़ता है, यानी जो भी है ये चीज़ें चल रही हैं। सोचने वाली बात यह है कि सब चीज़ों के बावजूद ये सारी चीज़ें अभी तक एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं, इनको मारने वाले क्यों नहीं है? यानी जहाँ आपके पास इतना एडवांस वेपन है, हर चीज़ है, आप एक सेकंड में सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं, तो ये ऑर्गेनाइजेशंस अभी भी एग्जिस्ट कैसे कर रही हैं? अगर ये एग्जिस्ट कर रही हैं तो इसमें आपको फ़ायदा है, आपके फ़ायदे के लिए एग्जिस्ट कर रही हैं भाई, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना। अब यहाँ पर असल में इनका क्या रीज़न होता है और ये क्यों बनाई जाती हैं, ये एक्चुअली हम लोग खुद बनाते हैं। हम लोगों से मुराद ये सातवीं दुनिया, दूसरी दुनिया, जो भी आप इसको कहते हैं, ये हमारा एजेंडा होता है, हम इसको बनाते हैं। इसमें जो लोग होते हैं वो सारे धर्मों से होते हैं, हमारे पास बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कराई जाती है उन लोगों को। मैंने आप लोगों को यहाँ पर एक बात बताई थी कि जब हम लोग को यहाँ लाया जाता है तो हमारा जो असली धर्म होता है उसको हम ख़त्म करके दूसरे धर्म को प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हमें धर्म को चेंज करना पड़ता है। ये हमारी एक आइडेंटिटी का हिस्सा होता है। जब हमारी पूरी आइडेंटिटी चेंज हो रही होती है तो हमारे पास ये प्रैक्टिस ऑलरेडी होती है कि हम एक धर्म के साथ दूसरे धर्म के पूरे नॉलेज रखते हैं और हमें पूरी नॉलेज रखी जाती है। मैं यहाँ पर अगर आऊँ ना, मैं एक मुसलमान औरत हूँ, हम लोग जानते हैं, लेकिन यहाँ पर दूसरी दुनिया में मैं एक क्रिश्चियन औरत हूँ। उसके बावजूद अगर मैं जाऊँ ना, मैं किसी भी धर्म का भेष लिबादा कपड़ा पहनकर मैं जाकर प्रिटेंड कर सकती हूँ, अगर मेरे पास इतनी नॉलेज हो। तो कोई किसी के माथे पे नहीं लिखा होता है कि वो मुसलमान है, वो यहूदी है, वो ईसाई है, वो किसी और दूसरे धर्म का है, बुद्धिस्ट है, हिंदू है। ये हम खुद बोलते हैं तो लोगों को पता होता है, ये हमारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ करते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर मैं वैसे ही नहीं जाती, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को वैसे भी आप आराम से फेक कर सकते हैं, फॉर्ज होना आराम से किया जा सकता है। तो ये जो भी लोग होते हैं ना, आधे से ज़्यादा इन ग्रुप्स में, ये यहाँ से ट्रेंड किए गए लोग होते हैं, दूसरी दुनिया से ट्रेंड किए प्रोफेशनल लोग होते हैं जो इन ग्रुप्स के अंदर होते हैं, जो हमारे ही एजेंडा को लेकर चल रहे होते हैं। और ये ऑर्गेनाइजेशंस आज भी दुनिया के अंदर सिर्फ इसलिए एग्जिस्ट करती हैं कि जो काम स्टेट लेवल पर स्टेट आपके सामने नहीं कर सकता, वो इनके थ्रू करवाता है, और इनके थ्रू करवा कर नाम इन पर डाल देता है और उनका काम भी हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें होती हैं ना दुनिया में, जैसे आपका देश है, कोई भी देश, यानी इन जनरल आपके देश के अंदर अंडरवर्ल्ड है। आप लोग ये सोचते हैं कि आपका देश अंडरवर्ल्ड को क्यों नहीं पकड़ता, ऐसा क्या है, अंडरवर्ल्ड कहाँ है, क्या छुपा हुआ है, ऐसा क्यों है कि उनको इंटरपोल भी नहीं पकड़ पा रहा होता है। यानी वो डॉन कैसे डॉन है कि उनको 11 मुल्कों की, क्या सारे मुल्कों की देशें भी, पुलिस भी पकड़ना चाह रही होती है तो नहीं पकड़ पा रही होती है। तो फिर क्या है हकीकत सिर्फ ये है कि एक आम सा भी अपराधी जब पकड़कर पुलिस में जाया जाता है, एक आम सा इंसान भी, तो ऊपर से कॉल आ जाती कि भाई को छोड़ दो, क्योंकि वो भाई का बंदा है। यहाँ भाई से मुराद भाई लोग, ठीक है, तो आपको छोड़ना पड़ता है। एग्जैक्टली इसी तरह पूरी दुनिया में ये जो इंटरपोल हो गई, बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हो गए, CIA, FBI, CBI, फलाना ढिमकाना, पूरी दुनिया की जो बड़े बड़े रॉ, ISI, MI, फलाना ढिमकाना, ये सब जो डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनको हेड करने वाले दूसरी दुनिया के लोग होते हैं। दूसरी दुनिया वाले जो लोग होते हैं उनका अपना ज़ाती एजेंडा होता है कि उनको दुनिया को बर्बाद करना है। तो उनके जो बड़े लोग होते हैं, उनकी आंखों के सामने ही ये सारे जो ग्रुप खुद क्रिएट किए गए हुए होते हैं। इनकी कोई हकीकत नहीं है, इनकी कोई सच्चाई नहीं है। आपको जो दिखाई जा रही होती है वो सिर्फ एक बताई जा रही होती है, क्योंकि आपके अंदर डर डालना है, आपके अंदर खौफ डालना है। और ये सारे इत्तेफाक से जो ग्रुप्स हैं, ये एक धर्म से रिलेटेड हैं। दूसरी बात, मैं यहाँ एक और बड़ी मज़े की आपको एक चीज़ बताती हूँ
कि आप लोगों को क्या लगता है कि अगर आप लोग यहाँ 47 की तरफ चले जाएं या उससे पहले और देशों को आप देख लें जो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते हैं, जो आजकल भी यहाँ पर फ़लस्तीन में लड़ी जा रही है, या और भी कई ऐसे देश हैं जहाँ पर लोग अपनी आज़ादी के लिए जंग लड़ रहे हैं, तो उन जंग लड़ने वालों को आज के ज़माने में आतंकवादी का टाइटल दे दिया जाता है, जबकि वो अपना राइट, अपना फ्रीडम, अपनी आज़ादी मांग रहे होते हैं उन देशों से जो देश उनके ऊपर आकर बैठे हुए होते हैं, चाहे वो उस देश से अलग होना चाह रहे हो, चाहे उनके देश में कोई और देश आकर घुस गया हो आर्मी के थ्रू या किसी के भी थ्रू। आपका बेसिक राइट है आज़ादी, आपको आज़ादी मिलनी चाहिए है। सब देशों ने पहले ज़माने में आज़ादी की है। अगर इंडिया भी आज़ाद ना होता गोरे लोगों से, तो वो भी आज लड़ रहा होता, आज तक लड़ रहा होता। तो आज़ादी उस ज़माने में अगर ये सारा एक एजेंडा चल रहा होता और ये एक वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा होता, तो उस ज़माने में इंडिया, पाकिस्तान या और कोई भी देश को आप ले लें जिन्होंने अपनी आज़ादी की जंग लड़ी होगी, उनके सारे लड़ने वाले जो फ्रीडम फाइटर्स, जिनको फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया जाता है आज के दौर में, उनको आतंकवादियों का नाम दे दिया जाता। और उन्हीं लोगों के बीच में, उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स के बीच में ऐसे बड़े बड़े मोल्स भेज दिए जाते जो दूसरे तरीके से आपको प्रोवोक करते, और ज़रा सा भी आप पत्थर उठाकर मारते तो बात शुरू हो जाती कि भाई ये लो, ये तो आतंकवादी हैं। आज के दौर में दुनिया के सारे पिछले फ्रीडम फाइटर्स को आतंकवादियों का नाम दे दिया जाता। ये सच है जो हम लोग समझते नहीं। हमें क्या लगता है कि हमारी जो फ्रीडम फाइट थी या हमने जो लड़ाई की ज़िंदगी में किसी से भी, वो तो हमारा हक था, लेकिन आज के दौर में जो लोग लड़ रहे हैं वो सारे आतंकवादी हैं। ऐसा है नहीं। हर इंसान अपनी फ्रीडम के लिए लड़ता है। उसी फ्रीडम के लड़ने के लिए लोगों को उन इन ऑर्गेनाइजेशंस का टैग दे दिया जाता है, और ये ऑर्गेनाइजेशन जो खुद होती हैं ये इस जगह से निकलती हैं, इनकी जो बर्थ है वो इस दूसरी दुनिया से होती है। और ये क्या करती हैं ऑर्गेनाइजेशन, उन्हीं देशों में चली जाती हैं जिन देशों में जो जनता है, आम आदमी है, वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहा होता है या उसको किसी चीज़ से प्रॉब्लम होती है, तो वो जाकर उनको प्रोवोक करते हैं और वो उनको ये कहते हैं कि हम तुम्हारा साथ देना शुरू करेंगे। वो उन कुछ लोकल्स को अपने साथ मिला लेते हैं और बात एकदम आ जाती है कि वो जो लोकल्स हैं वो असल में इसी जगह से निकल कर आए हैं और यही लोग ये ड्रामेबाजी कर रहे हैं। ऐसा असल में नहीं है। तो ये जो पूरी हकीकत है ना, पूरी दुनिया की किसी भी आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन को आप उठाकर ले लें, उसकी सिर्फ एक सच है, वो ये सच है जो आपको नहीं पता। वो ये सच है कि वो यहाँ से निकलती हैं। हम इनको खुद अपनी मर्ज़ी से, अपने एजेंडा के हिसाब से इनको हम क्रिएट करते हैं, इनके अंदर हम लोग डालते हैं, इनके अंदर ये जो बड़े बड़े मेम्बर्स होते हैं, ये कोई आम छोटे मोटे नॉर्मल लोग नहीं होते हैं, ये ट्रेंड सारे लोग होते हैं। ये मोल्स होते हैं, ये प्रोवोकिंग के लिए जाते हैं, इनको पता होता है कि ये क्या काम कर रहे हैं। अगर आप लोगों को नहीं पता ना, आप लोग तो शायद इतना नोटिस भी नहीं करते होंगे। जितनी आधी से ज़्यादा ये जो मुस्लिम सो कॉल्ड आतंकवादियों वाली जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ना, इनको प्रॉपर नमाज और सुजूद भी करना नहीं आता। इतने ज़्यादा इन्होंने भंड मारे हुए हैं कि ये हम सजदा जो है एक डायरेक्शन में करते हैं, ये लोग अक्सर सर्कल में सजदे फरमा रहे होते हैं। इसके अलावा कितने सारे ऐसे लोग हैं जो आम लोगों ने स्पॉट किए हुए हैं इन ऑर्गेनाइजेशंस में, जो असल में पीछे से कहीं गोरे हैं वो या कुछ और हैं। तो आप लोगों को ना इस चीज़ों की समझ नहीं आती। मेजॉरिटी जो इन ग्रुप्स के अंदर ही लोग होते हैं ना, वो फेक आइडेंटिटी के साथ होते हैं, जो ऑलरेडी इस जगह को बिलोंग करते हैं, या तो वो पहले से मरे हुए होते हैं या वॉलंटरी आकर यहाँ पर काम कर रहे होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो या तो किसी ग्रेटर गुड, ये वो ग्रेटर गुड नहीं है कि एक धर्म का जो वो होता है कि भाई हम दुनिया में जिहाद करेंगे और हमें 70 हूरें मिलेंगी। ये तो एक सिर्फ चीज़ है जिसको यूज़ किया जाता है। इनका ग्रेटर गुड क्या होता है, ये अपने शैतान को पूज रहे होते हैं, जो सातवीं दुनिया, वो जो एक आंख वाला ग्रुप है, उसके शैतान को ही पूज रहे होते हैं। और उनका वो जो ग्रेटर गुड है ना, वो ये नहीं है कि हमें जिहाद करनी है और हमें 70 हूरें मिलेंगी। इनका जो असल में ग्रेटर गुड है वो ये है कि ये हम इस दुनिया में जो सारे बेकार किस्म के लोग हैं ना, इनको हम मारेंगे, और उसके बाद जो हम स्पेशल किस्म के लोग रह जाएंगे ना, वो इस दुनिया को होल्ड करेंगे, जिसमें वन वर्ल्ड ऑर्डर, वन रिलीजन और वन सिस्टम, वन कॉन्सेप्ट, सब चीज़ें एक हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें हट जाएंगी वैसे भी। तो एक्चुअली यहाँ पर जो हमें लग रहा होता है ना, जो आप लोगों को दिख रहा होता है और आप लोग कह रहे होते हैं कि नहीं नहीं, लेबनान में, इजिप्ट में ये है, हजबुल्ला है, कायदा है, ढिमकाना है, ये है, सब कुछ सच है और हमें पता है भाई ऐसा सब कुछ होता है, तो फिर आप लोग चूँ हैं, बहुत बड़े वाले चूँ हैं, अगर आप इन चीज़ों को हकीकत मानते हैं। क्योंकि अगर ये इतनी बड़ी हकीकत होती तो ये आज दुनिया में ना होती, क्योंकि इनको ये भी दिखा के दर्शाया जाता है कि ये लोग
केव्स में रहते हैं, ये सहरा में रहते हैं, ये फलाना जगहों पर रहते हैं, इनके पास ज़्यादा वेपन्स भी नहीं होते, इनको फंडिंग ज़रूर मिल रही होती है लेकिन स्टिल इनके पास चीज़ें नहीं होती हैं, ये लोग इतने होते भी नहीं हैं एडवांस। तो जो आपके सारे देश हैं दुनिया में वो तो बहुत एडवांस हैं। ये गटर में से कीड़ा ढूंढ कर निकाल लें कि वो कीड़ा कौन था जो क्वीन की चाय में गिरा था। तो आपको लगता है कि ये इतने बड़े लोग और आजकल के इतनी एडवांस ज़माने में इन लोगों को नहीं पकड़ सकते? ये सोचिए आप लोग बात। अगर आप लॉजिकली भी सोचेंगे ना तो जो चीज़ें आपको फीड कराई जाती हैं ना वो बहुत इलॉजिकल हैं। उनमें लूप होल बिल्कुल उस तरीके के हैं जो एसएसआर के केस में आप लोगों को दिखते हैं। सिर्फ हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं करते, हम बहुत कन्वीनियंटली क्या करते हैं कि हमें जो चीज़ फीड कराई जा रही होती है सालों से, ज़मानों से, और मीडिया में या बड़े बड़ी जो सो कॉल्ड पावरफुल सेलिब्रिटीज़ होते हैं किसी भी फील्ड के, ये आकर 10 बातें भौंक के चले जाते हैं। हम कहते हैं बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये बात तो सच है। तो जो बुरे लोग हैं वो कौन है? मुसलमान हैं, और मुसलमानों की बड़े बड़े किस्म के आतंकवादी ग्रुप्स हैं और ये सारी दुनिया में आतंक फैलाते हैं। बाकी दुनिया पूरी की पूरी बहुत अच्छी है, लेकिन ये अगर आतंक फैला रहे हैं तो इनको आतंक फैलाने कौन दे रहा है? ऐसा क्यों नहीं है कि इनको मसला नहीं जा रहा? या तो फिर ये लोग ये मान रहे हैं कि इतनी एडवांस वेपन्स, हथियार, आर्म्स होने के बावजूद भी ये जो सड़क छाप आतंकवादी बने फिर रहे हैं इनको ये ज़ेर नहीं कर सकते। तो फिर ये दुनिया में क्या करने के लिए इतना आपका टैक्स का पैसा ज़ाया करते हैं? 100 करोड़ों की, हज़ारों की वेपन्स बनाते हैं, आर्म डील्स करते हैं, सैटेलाइट्स कह रही हूँ, रॉकेट्स भेजते हैं, सैटेलाइट्स लॉन्च करते हैं, ये रिसर्च, फलां रिसर्च, ढिमका रिसर्च। जब आप दुनिया के अंदर, आपकी अपनी ज़ाती दुनिया के अंदर इन चंद 10-12 आतंकवादी ग्रुप्स को आप ज़ेर नहीं कर सकते, मार नहीं सकते, तो फिर लानत आपकी ऐसी रिसर्च पर, फिर लानत ऐसी आर्म डील्स पर। और फिर जनता ये सवाल क्यों नहीं उठाती कि तुम्हारे ऊपर जब इतनी बड़ी लानत है कि तुम हमारी सेफ्टी के लिए इन आतंकवादी ग्रुप्स को नहीं मार पा रहे, तो फिर तुम्हारी उन आर्म्स और डील्स का क्या फ़ायदा? तो वापस करो हमारा टैक्स पैसा। कहाँ जा रहा है हमारा टैक्स पैसा? हमें सवाल उठाने की आदत नहीं है क्योंकि हम मूर्ख लोग हैं। हमारे पास बुद्धि नहीं है क्योंकि हमारी बुद्धि को बॉक्स में डालकर बंद कर दिया गया। तो जब हम बात करते हैं सच की तो फिर सवाल उठाया जाता है कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो ड्रामे कर रही हो, तुम झूठी हो क्योंकि तुम्हें कहानियाँ बनाने का शौक़ है, तुम्हारी तो सारी बातें जो है फिल्म से इंस्पायर्ड है। हम तुम्हारी बातों को नहीं मानते क्योंकि तुम्हारे पास सबूत नहीं है। तो सबूत वालों के साथ क्या हाल होता है? जमाल खशोगी का क्या हुआ? वो 9/11 वाले आतंकवादी का क्या हुआ? एडवर्ड स्नोडन का क्या हुआ? पनामा लीक्स वालों का क्या हुआ? दुनिया में और ऐसे कई सारे लोग हैं जो सबूत लेकर निकलते हैं, पर उनका हाल क्या होता है? वो तो ख़त्म कर दिए जाते हैं। अगर वो ख़त्म नहीं कर दिए जाते तो उनको पागल साइको आतंकवादी का लेबल डालकर उनको पेला जा रहा होता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, अगर आप इसकी रूट तक जाए ना तो आपको पता चल जाएगी कि इनकी स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। वो जो दुनिया की 10 रिचेस्ट तरीन फैमिलीज़ हैं ना, वो हैं ये, वो करती हैं। अब उनको खुद आपका एक इमेज बना हुआ है ना। अब फुटपाथ वाले भाई ने किसी को मारना है तो वो खुद अपनी गोली से नहीं मारेगा ना, वो शेरा को बोलेगा। अब शेरा भी हर किसी को नहीं मारेगा, तो शेरा के पास भी अपना ग्रुप होगा, वो भाई लोगों का ग्रुप होगा। और जो चीज़ भाई लोग भी नहीं कर पा रहे तो वो फिर ऐसे जो ये सो कॉल्ड आतंकवादी होते हैं ना, जो इन्हीं के ये सब एक थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, ये सब के हाथ मिले हुए होते हैं। अगर आपको नहीं पता, दुनिया की वो 10 तरीन अमीर रिचेस्ट फैमिलीज़, हर देश की गवर्नमेंट और पॉलिटिक्स, सारी दुनिया की देशों की बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स, बैंकर्स और बिजनेस मैग्नेट्स, मुगल्स एक्सेट्रा, और फिर नीचे के भाई लोग, ये जो एक पिरामिड है ना, ये सबका साथ है। और इसी में ये आतंकवादी भी आते हैं मिलकर। तो ये सब मिलकर ना अलग अलग इनको लेबल्स मिले हुए हैं और ये अलग अलग कर रहे होते हैं आपस में। ये सब सामने दुनिया की 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ और दुनिया की वो कौन है, यही पॉलिटिशियंस, बिजनेस टाइकून्स, मैग्नेट्स, सेलिब्रिटीज़ इंक्लूडिंग, और ये बड़े बड़े गैंगस्टर्स यानी भाई टाइप लोग और आतंकवादी ग्रुप, ये सब आप लोगों को दिखाने के लिए ना एक दूसरे के अगेंस्ट हैं। असल में सब ने टेबल में नीचे हाथ मिलाए हुए होते हैं एक दूसरे से, और ये सब एक दूसरे ही के एजेंडा के लिए काम कर रहे होते हैं। मेजॉरिटी क्या होती है कि वो जो टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज़ हैं, उनके जो कल्ट ग्रुप हैं, उनके थ्रू ये बनाई जाती हैं लेवल्स कि इस लेवल पर जाकर तुम दुनिया को चू बनाओगे, दुनिया की तुम एल लगाओगे और तुम हमारे एजेंडा को स्पिन करोगे, तभी ये सारे जो लोग होते हैं ये बैठे बैठे अमीर हो जाते हैं। कभी सोचा है कि एक बिजनेस, सारे लोग व्यापारी होते हैं, बहुत कई लोग व्यापारी होते हैं, पर उनकी लक नहीं चल पा रही होती, उनके बिजनेस ठप हो जाते हैं। तो क्या उनका बिजनेस मॉडल ख़राब है या उनका वो चीज़ ख़राब है? नहीं, उनकी किस्मत ख़राब है क्योंकि उनके पास दिल है, तो वो ऐसी चीज़ों में जाएंगे नहीं। पॉलिटिशियंस कितने लोग होते हैं, पर क्या हर कोई प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर बन पाता है? नहीं, क्योंकि हर किसी ने पपेट भी नहीं बनना। कितने सारे लोग होते हैं जो टैलेंटेड होते हैं, बड़े किस्म के कलाकार होते हैं, पर क्या उनको सबको फेम मिलता है? नहीं।
तो अगर आप हैंड पिक कर रहे हैं और आप पे एक चीज़ कर रहे हैं, तो ये लोग जो एकदम बैठे बैठे अमीर कबीर हो जाते हैं, हज़ार हज़ार करोड़, ये फुटपाथ वाला भाई इतने से वो घटिया से शो बिग बॉस के 1000 करोड़ ले रहा है, तो आप इमेजिन करें 1000 करोड़ आ कहाँ से रहे हैं। ये चीज़ें जब आप स्पिन करते हैं ना एजेंडा किसी का, तो आपको पेमेंट इन काइंड मिलती है। सिद्धार्थ को किसी ने मारा, जिसने सिद्धार्थ को मारा, आज देखिए उसको फिल्म मिल रही हैं। सुशांत के केस में जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जो आज आज़ादी से घूम रहे हैं, आप देखें वो कैन फिल्म फेस्टिवल फलाना ढिमकाना, दूसरी जगहों पर किसी को कुछ मिल रहा है, किसी को कुछ, ये पेमेंट इन काइंड्स होती है। और हमें क्या लगता है, नहीं नहीं ये ऑर्गेनाइजेशंस तो सच्ची हैं, हमें तो पता है, हम आपसे ज़्यादा समझदार हैं, आपको क्या पता, हम मानते हैं कि ये होती हैं, आप झूठ बोल रही हैं, आपको नहीं पता। ये तो हैं ऑर्गेनाइजेशंस, हम इन ऑर्गेनाइजेशंस को, हमें पता है, ये हकीकत है। आप झूठ इसलिए बोल रही हैं क्योंकि आप उन्हीं के धर्म से बिलोंग करती हैं, आपकी अपनी आइडियोलॉजी उन्हीं से मिलती जुलती है, आप भी उसी तरीके की एक्सट्रीमिस्ट हैं, तो आप इसलिए अपने ही लोगों को सपोर्ट कर रही हैं। मैं यहाँ ज़रा सा कभी वो मैंने अभी पिछली वीडियो कर दी थी जिसमें मैंने बताया था कि इसराइल और अमेरिका जो है वो इंडिया के सांप बनने वाले हैं, आस्तीन का सांप। तो लोग मुझे कहने लगे कि आप एक्चुअली फ़लस्तीन से बिलोंग करती हैं और आपका वो जिहादी माइंड सेट है, इसलिए आप हमारे इसराइल जो हमारा बहुत बेस्ट फ्रेंड है उससे हमारा दिल ख़राब कर रही हैं। तो ठीक है, अगर आपको शुतुरमुर्ग की तरह अपने जो दिमाग है, ऑस्ट्रिच की तरह सॉरी, उसको अगर आपने अपनी मट्टी में रखना है तो रखिए, मुझे इससे कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ता। कल को जो पेले जाएंगे तो पेले जाएंगे, फिर मत रोना। और वही जो सारी जो आपको पता भी नहीं होता, आपको पैसिव तरीके से पेला जा रहा होता है। एग्रेसिव साइड, पैसिव एग्रेसिव चीज़ें होती हैं, उसमें पैसिव साइड से आपको पेला जाता है कि आपको पता नहीं होता आपके अपने आस्तीन के सांप होते हैं, वो आपकी गर्दन को लपेट कर आपकी गर्दन में लिपटते हैं और फिर आपकी गर्दन को दबोच देते हैं, फिर आप कहते हैं ओह होए हम मर गए, किसने मारा हमें। तो ये चीज़ें, ये सारी जो ये एजेंडा है ना, अगर आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड एक दफ़ा बस ज़िंदगी में कर लें अपने माइंड को, कि सब कुछ होने के बावजूद ये लोग अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो ये कैसे कर रहे हैं, तो फिर ये यहाँ पर जो बड़ी बड़ी सिक्योरिटीज़ सेफ्टी वाली जो मिलिट्री इंटेलिजेंसेस होती हैं, SIS है, फलाना ढिमकाना, फिर ये कर क्या रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं, ये किस चीज़ का पैसा ले रहे हैं जब ये इतने से लोगों को नहीं मार पा रहे। भाई नहीं मार पा रहे क्योंकि ये इन्हीं के तो लोग हैं। इन ग्रुप्स में मैं लिख कर दे दूँ, इतने लोग मुस्लिम धर्म से नहीं हैं, इनको पता नहीं है बेसिक, ये ट्रेन कर कर मुसलमान लगने में क्या फ़र्क पड़ता है। आप अपनी दाढ़ी बड़ी कीजिए, सर पे इमामा बांधिए, ख़त्म, ला इलाहा अल्लाहु अकबर और 2-4 चीज़ें बेसिक जान लीजिए, ख़त्म। आपने करना है कि आपने दुनिया में अरबिक सीख लीजिए, आप ख़त्म, बन गए मुसलमान, हो गए आप। आपको क्या है, क्या ये नहीं, और क्या करना है आपको। अगर आपको क्रिश्चियन बनना है, कोई भी मुस्लिम अपनी, ख़त्म, आप ये नहीं हर चीज़ कर सकते हैं, तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। और इतनी नहीं, ये इसे समझिए कि इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, लीबिया में ये जो ग्रुप जाकर बैठे, फालतू में नहीं बैठे, क्योंकि वहाँ पर तेल था, वहाँ पर सोना था, कितना कितना टन तेल सोना निकला। और फिर यहाँ पर एक और भी जो बहुत बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिन जगहों में, जिन देशों में जंगें होती हैं, वहाँ पर फिर आम जनता, आम आदमी मरता है, तो वो एक उनका वो भी जो एक प्लान है वर्ल्ड ऑर्डर वाला, दुनिया और जनता को ख़त्म करने वाला, वो भी तो फिर चल रहा है साथ साथ। तो उनके तो एक तीर से 2 नहीं 10-12 शिकार होते हैं कि भाई पैसे भी मिल रहे हैं, एक हमारे वो जो धर्म है जिसको हमने बुरा बनाना है वो भी हो रहा है, जनता भी दुनिया की मरे जा रही है, पॉपुलेशन भी घट रही है, तो उनकी तो भाई लॉटरी लग चुकी है, तो वो तो ये सारे काम करेंगे और ऊपर से बेवकूफ़ भी बना रहे हैं लोगों को, एक धर्म के अगेंस्ट भी कर रहे हैं। तो चलता फिरता आदमी भी मुसलमानों को मार रहा है, आज मार रहे हैं। आप लोगों को क्या नहीं दिखता, आप लोगों को शायद नहीं दिखेगा हेट क्राइम, लेकिन इस धर्म के लोगों पे जितना हेट क्राइम होता है वो होगा। ये मैं नहीं कह रही कि गलत हो रहा है, जो भी हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्योंकि आप लोगों को उकसाया जा रहा है अंदर से। आप लोग देखते हैं तो आप लोग एकदम हिल जाते हैं कि इसने हमारे बाप भाई को उस बिल्डिंग में गिराया था, मारा था, जहाज़ में गिराया था, मारा था। तो जब गोरे लोग किसी भी मुसलमान इंसान को मारते हैं तो वो कह दिया जाता है कि भाई उसके अंदर का कुरूद है, उसको गुस्सा था तो उसे मार दिया। वही चीज़ जब एक फ़लस्तीनी एक इसराइली को मार देता है तो कहते हैं कि वो छोटा सा पिद्दा सा बच्चा वो आतंकवादी है। जब तुम किसी के घर के भाई बाप बहन माँ को मारोगे, गिराओगे, करोगे तो आपके अंदर खून नहीं दौड़ेगा। आपके अंदर क्या खून है या क्या है, आइस लॉलीज हैं आपके खून के अंदर, बर्फ़ है क्या, आप एकदम से हर चीज़ में सर्द हो जाएं। कोई बात नहीं, तुम मार रहे हो तो मारो हमारे घर वालों को, हम तुमसे बदला नहीं लेंगे। आपके घर में एक इंसान को ज़रा सी भी कुछ चोट आ जाए तो आप बदला लेने नहीं चले जाते। आपके छोटे से बहन भाई को स्कूल में कुछ भाई बहन मारते तो आपकी एक प्रोटेक्टिव शील्ड नहीं निकल कर सामने आती, आप नहीं बनकर जाते आयरन मैन।
या मिस्टर अमेरिका फलाना ढिमकाना, आप नहीं जाकर उस बंदे को 2 थप्पड़ मारते हैं कि तेरी यार हिम्मत कैसे हुई कि तूने मेरे बहन भाई को मारा। यहाँ पर दूसरे देश की आर्मीज घुसकर आपके देश में आपके ही घर वालों को मारेंगे, तो वो छोटे बच्चे या बड़े बच्चे, उनको क्या गुस्सा नहीं आएगा? क्या वो पत्थर नहीं मारेंगे? अगर हम यहाँ 47 में जाएं, बल्कि 47 से पहले भी जाएं, तो जो उस वक्त वो पूरा भारत था, जब आप लोग मर रहे थे, आप लोगों को मारा जा रहा था, तो वो जो सारे भारतीय लोग थे जिनको फ्रीडम फाइटर्स का नाम दिया गया था, उनका भी तो खून खौला था ना। तो उन्होंने भी तो अपने लिए जंग की थी, उन्होंने भी तो लड़ाई की थी ना। आज उनको, जिनको फ्रीडम फाइटर उस ज़माने में कहा जाता था, आज वो सबके सब पूरी दुनिया में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की मैं बात नहीं करी, सब आतंकवादी होते हैं। और सबके इसी तरीके की ऐसी सो कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई होती। वो क्या करते, उस ज़माने में ये चीज़ें इतनी स्ट्रांग नहीं थी, तो आप लोगों को अलग अलग देश करने दिए। आज क्योंकि ये चीज़ इतनी स्ट्रांग हो चुकी है, तो आप वो चाहते नहीं हैं कि लोग अलग देश करें या अलग हों, क्योंकि उनको नुकसान होगा इससे। तो ये चीज़ें होती हैं, सिर्फ हम समझते ही नहीं और हम कहते हैं नहीं भाई, अलकायदा तो है, उसने तो ये किया था, उसने तो मारा था, मुस्लिम्स तो बुरे हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में बात फीड है। तो सिंपल सी बात है। मुझसे इसके बाद मैं ये बातें कई दफ़ा वैसे एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, मुझे सिर्फ इसलिए करना पड़ा कि मैंने अभी पीछे 9/11 वाली वीडियो की, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आपने बात नहीं की, ये कैसे बनी, अब तक क्यों चल रही है, फलाना ढिमकाना। मैं इतनी दफ़ा अपनी वीडियोस में बातें करती हूँ, जो मैं ऑफ ट्रैक जाती हूँ उन वीडियोस में, अक्सर उसमें भी इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ। सिर्फ ये कि आप लोग मेरी पूरी वीडियोस कभी कभी नहीं सुनते, तो आपको पता नहीं चलता कि ये जो सारी वीडियोस होती हैं, इनके अंदर जो बात हो रही होती है, मैं इसमें आपको कई सारी दे रही होती हूँ। तो अगर आप उन वीडियोज़ को कनेक्ट करना शुरू कर देना आपस में, तो आपको पता चलेगा कि मैं ऑलरेडी ये बातें बता चुकी हूँ, क्लियर कर चुकी हूँ। इसलिए मैंने जब 9/11 वाली बात की थी, तो मुझे तो आप लोग समझ जाएंगे। लेकिन क्योंकि अगर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड थे और ये आप लोगों के दिमाग में भूसे की तरह भरी हुई है, तो ठीक है, तो फिर बात ठीक है। और ये जो बिन लादेन फलाना ढिमकाना, इसको कब मारा, क्यों मारा, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में बात करूँगी। मैं बताऊँगी कि असल में ये कहानी होती क्या है, ये लोग वाकई क्या इन ग्रुप्स के लीडर्स होते हैं, या इनको ज़बरदस्ती इन ग्रुप्स का लीडर बना दिया जाता है, या इनका नाम चिपका दिया जाता है इन लोगों के साथ ज़बरदस्ती, चाहे ये उस जगह को कर भी रहे हो नहीं कर रहे हो। तो ये जो असल में होते हैं ना, असली अगर ये लोग अपनी किसी चीज़ के लिए निकल कर भी जाते हैं, तो इनके पास जो हथियार होते हैं ना, ये इनकी अपनी सेफ्टी के लिए होते हैं। और ये बहुत दफ़ा, जहाँ आप मीडिया की ये बात मानते हैं ना, जहाँ मीडिया कहती है कि बिन लादेन ने मारा, फलाना ने किया, वो किया, तो बिन लादेन ने भी ये बात बोली हुई है कि मैंने नहीं मारा, मेरा कोई हाथ नहीं है किसी भी चीज़ में। वो जो इंसान है वो भागा, CIA का मेंबर था 80s के अंदर, ठीक है। 1988 में सो कॉल्ड अलकायदा जो है वो फॉर्म होती है, क्योंकि वो सबूत लेकर भागा था। तो उसको आतंकवादी बनाने का प्लान उन्होंने खुद ही चालू कर दिया था। तो वो अगर जा रहा है और आपके पीछे कोई लगा है, तो आप अपने पास हथियार, आर्म्स तो रखेंगे ना। जब आपको पूरी देश और पूरी दुनिया, इतनी बड़ी ज़मीन में कोई जगह नहीं मिलेगी, तो आप सहरा या केव्स में ही जाकर पनाह लेंगे ना। अमेरिका की जो आर्मी है, उसमें जब इन लोगों को सच पता चल जाता है ना, फौजियों को, तो उनको वहाँ से निकाल दिया जाता है, उनके हाथ पैर तोड़कर, और उनको अमेरिका में एक सिटी है, फॉरबिडन सिटी, उसके अंदर फेंक दिया जाता है। उन एरियाज़ में जो इर्द गिर्द के अमेरिकन हैं, उनको हराम है कि वो उनको खाना दे सके या उनको पनाह दे सकें। तो ये हाल तो वो फौजियों का करते हैं। तो सोचें, एक इंसान जो सबूत लेकर भागा है, उसको आतंकवादी वो क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे। तो उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन भी तभी बनी। ऐसा नहीं हुआ कि वो CIA में बैठा हुआ था और उसको याद आया कि अल्लाह अकबर, लाओ मैं सबको मारूं, कि मैं मारूं सबको। उसने ये नहीं किया, वो सबूत लेकर भागा, क्योंकि वो दुनिया को सबूत दिखाना चाहता था। तो क्या हुआ? मार दिया गया। अब चलें, वो तो मुसलमान था, उसके पास एक नाम था, लेकिन पनामा लीक्स, एडवर्ड स्नोडन, ये लोग मुसलमान नहीं थे। तो आज देख लीजिए कि वो बेचारे अभी भी आतंकवादी नहीं बने हुए, लेकिन उनका हशर क्या हो रहा है सबको पता है या नहीं पता आप लोगों को? वो कोविड वाला जो बंदा था, वो भी आतंकवादी नहीं है क्योंकि मुसलमान नहीं है, वरना उसको भी नाम दे दिया जाता है कि वो आतंकवादी है। उसको मार दिया उन्होंने, वैसे ही मार दिया। तो ये होती हैं चीज़ें, यही लाइफ की सच है, हकीकत है। अब यहाँ पर ना इस वीडियो को आप 3-4 दफ़ा सुने और इसमें पॉइंट्स निकालें और उन पॉइंट्स को जोड़ें, तो आपको पूरी दुनिया की सारी जो आतंकवादी ग्रुप्स या ऑर्गेनाइजेशन हैं, इनकी सच और हकीकत समझ आ जाएगी, पता चल जाएगा कि ये क्यों बनती हैं, इनके पीछे क्या रीज़न है। तो मैं जब भी कभी भी बात करूँगी, मैं इस टॉपिक को दोबारा कभी रिपीट नहीं करूँगी, पर बस ये चीज़ होती है। दोबारा से एक दफ़ा मैं आप लोगों को यहाँ बता देती हूँ, दुनिया की टॉप 10 रिचेस्ट फैमिलीज़, उनके एजेंडा को चलाने वाले पपेट पॉलिटिशियंस के साथ मिलकर उस एजेंडा को फैलाने वाले, अपने प्रोडक्ट्स के थ्रू,
बिजनेस टाइकून्स, बिजनेस मैग्नेट्स, और उन चीज़ों की मार्केटिंग करने वाले कौन? स्लेब्स। और स्लेब्स जो सेलिब्रिटीज़ होते हैं, और उन पूरी जो देश में जो दंगे नहीं कर सकते, जो फसाद नहीं कर सकते, वो कौन करवाते हैं? भाई लोग जो कि डायरेक्टली गवर्नमेंट के साथ और इन लोगों के एजेंडा को सपोर्ट करने के लिए करते हैं, क्योंकि इन लोगों ने जहाँ भी जंग करनी है पहले वहाँ पर कोई फसाद तो कर रहा हो ना, झगड़े कर रहा हो, तभी तो वो आर्मी भेजेंगे। भाई लोग का सर्कल जो है वो दूसरी चीज़ों की होती है, तस्करी में इन्वॉल्व। अब इनको जो तस्करी तो हो गई, लेकिन उन भाई लोगों के जो फ्रंट मैन होते हैं ना, ये सारे आतंकवादी लोग होते हैं, जो जाकर फील्ड पर लड़ते हैं गनों से, बम्स वगैरह से। तो ये जो भाई लोग होते हैं ना, आधे से ज़्यादा लोग भाई लोग खुद ही रिक्रूट कर लेते हैं, फैमिलीज़ को उठाकर लेकर आते हैं, फलाना को उस बम में उस जगह पर जाकर फेंक देते हैं कि जाओ तुम वहाँ पर बम मारो, और उनके जो बच्चे होते हैं उनको ऐसे वाले ग्रुप्स में डाल देते हैं कि जाओ तुम हमारे लिए जिहादी, सो कॉल्ड जिहादी बनकर, आतंकवादी बनकर लड़ाई करो। और जो हमारे मास्टर्स यानी वो रिचेस्ट फैमिलीज़ कहेंगी तुमने वहीं जाकर लड़ाई करनी है और वहीं जाकर बैठना है, क्योंकि हमें वहाँ जाकर जाना है, उनको लूटना है हमें। वो हमारी बात नहीं मान रहे, वो हमारे अपनी करेंसी को हमारे बैंक्स में ट्रांसफ़र नहीं कर रहे, वो हमारी ये नहीं कर रहे। आपने कभी सोचा है कि सारे यूरोपियन देशों ने अपनी करेंसीज को छोड़कर यूरो पे क्यों आ गए, या उनकी जो मेन डील्स हैं वो यूरो में क्यों होती हैं? अब सारी जो बड़े बड़े जीसीसी के हैं वो क्यों डॉलर को ख़त्म कर रहे हैं, वो क्यों किसी और, ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सिर्फ आप लोग समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को। आप लोग क्या देखते हैं? मीडिया ने बताया, मीडिया ने सच बताया, सेलिब्रिटीज़ ने बोला, सेलिब्रिटीज़ ने सच बोला, 4 लोगों ने हमें मीडिया में फुटेज दिखा दी, बिल्कुल सच दिखा दी, तो हम मानेंगे कि ये सब चीज़ें सच हैं। तो ये हकीकत है, और ये होती है ब्रेन वॉशिंग। अब मैंने ये ब्रेन वॉशिंग का शब्द यूज़ कर लिया, अब लोग कहेंगे आप भी तो सीधी यही काम करती हैं, आप भी तो लोगों का ब्रेन वॉश करती हैं, आप भी तो यही करती हैं। तो जैसे आपकी मर्ज़ी, मुझे वॉशिंग मशीन का भी नाम दे दें, मुझे कद्दू फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ आकर सच बता रही हूँ, मैं वो बातें कर रही हूँ जो आप लोग बहुत कम लोगों से सुनते हैं लोग जो इस तरीके की बातें करते हैं, पर ये है कि वो अलग चीज़ होती है। बात ये है कि आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है। जो झूठ होता है ना, वो पूरी दुनिया एक साथ मिलकर बोल रही होती है। सच बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं, उनकी आवाज़ बहुत कम लोगों तक जाती है, और जो सच होता है वो बहुत पॉपुलर नहीं होता, झूठ बहुत पॉपुलर होता है। तो यहाँ पर अलकायदा या मुस्लिम धर्म अगर एक पॉपुलर सच बना हुआ है ना आप लोगों के लिए, तो देखिए कि इस चीज़ को अगर सब लोग मिलकर एक चीज़ के पीछे लगे हुए हैं ना, तो जहाँ ये हमारी मेंटालिटी है ना कि अगर सब कुछ कह रहे हैं तो सच ही बोल रहे होंगे, एक्चुअली जो सच सब बोल रहे होते हैं वो सच नहीं, वो झूठ होता है, वो सबको उस झूठ से फ़ायदा मिल रहा होता है। तो जो सच बोलने वाले होते हैं ना वो बहुत कम लोग होते हैं। तो जो सच का रास्ता होता है ना उस पर बहुत कम लोग ट्रैवल करते हैं, झूठ पे सब लोग मिलकर जाते हैं, क्योंकि वो भेड़ बकरियों का रास्ता होता है। सब अपने एक फ्लॉक में जाते हैं और कहते हैं हो गया भाई, एक हर्ड होता है उन लोगों का, उसमें जाएंगे एक साथ, क्योंकि वहाँ पर फ़ायदा बहुत है। वहाँ आपको बहुत सारे ढोल दिखते हैं सोने के, जो कि असल में नहीं होते। तो जो सच होता है ना वो थोड़ा सा ख़तरनाक होता है। सच के रास्ते में जाकर क्या होता है, आपको मार दिया जाता है, आपको पेल दिया जाता है, आपको बर्बाद कर दिया जाता है, आपके घर वालों को मार दिया जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो सच बोलने के लिए वो जो गुर्दा है ना और वो गूदा, वो दोनों नहीं है दुनिया के आधे लोगों में। इसलिए देखिए, जब आपको कुछ सच पता भी होता है ना, किसी के बीच में दो झगड़े भी होते हैं, आप कहते हैं यार छोड़ो, हम क्या करें, हम क्यों किसी के बीच में पड़े। ये हमारा माइंड सेट है। या हमें सच पता भी होगा ना तो हम कहेंगे यार हम क्या उखाड़ लेंगे, छोड़ो, खामोश हो जाओ, चुप हो जाओ। पूरी दुनिया में ये जो फौजी भी होते हैं अमेरिका में, जब इनको सच पता चलता है ना तो इनके सीनियर्स इनको चुप करा देते, चुप, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, इनका खामोश, बस ये है सच। तो आपकी मर्ज़ी। अब आपको मैं वॉशिंग मशीन लगूँ, ब्रेन वॉशिंग करने में यहाँ आई हूँ, फलाना ढिमकाना, जो आपकी मर्ज़ी। मेरा मकसद यहाँ पर सच सामने लाना है, वो सच जो सुशांत लाना चाहता है, जिसको ना लाने की वजह से उसको खामोश कराया गया है डिफरेंट तरीके से, और अब उसको या हम जैसे लोगों को इस्तेमाल किया जाता है उनके अपने वो जो मकसद होते हैं ना उन चीज़ों के लिए। और हम जैसे लोग, बहुत सारे लोग समझिए यहाँ पर आकर कल को ये हमें भी आतंकवादी बना सकते हैं एक्चुअली। अगर इनको हमें सज़ा देनी होगी ना, ये उठाएंगे और हमें किसी इस आतंकवादी ग्रुप में भेज देंगे, और कल को पता चलेगा कि भाई सीडी जो थी वो आतंकवादी थी। ठीक है, ये होता है,
ये होता है। ये कमाल खान को ही देख लीजिए ना, मैं ये नहीं कह रही कि वो बहुत कोई सच का झंडा गाड़ रहा था दुनिया में, लेकिन वो जो सच खोल रहा था ना, तो जब सच खोला जाता है ना तो लोग उस सच बोलने वाले इंसान का थोड़ा सा मजाक भी बनाते हैं, उनको फ़नी भी लग रहा होता है, क्योंकि हमें झूठ की आदत हो जाती है। वीडियो को हम बंद करते हैं और हम चलते हैं। हम यहाँ पर तकरीबन जो सारी बातें होंगी वो जो दाढ़ी वाला बंदा है, यही सारी बातें, तो मैं उसकी उस गहराई में नहीं जाऊँगी। मैं सिर्फ उस वीडियो में ये बात करूँगी कि उसको कब मारा असल में और कब मारा झूठ में, और जो था वो क्या था सच, उस बारे में सिर्फ उसकी जो मरने वाली टाइमलाइन है ना उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी सारी चीज़ों में मैं बात नहीं करूँगी कि क्यों उसको आतंकवादी बनाया, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं इस वीडियो के अंदर ही। तो मैं उस वीडियो को कोशिश करूँगी कि छोटा रखते हुए मैं सिर्फ उसकी टाइमलाइन के ऊपर बात करूं, उसकी जो मौत है ना उसकी टाइमलाइन के ऊपर बात करूं, और थोड़ी सी और एग्जांपल्स देकर उस वीडियो को हम ख़त्म कर देंगे। छोटी बनाऊंगी, मेरी कोशिश ये होगी। होपफुली कि आप लोगों ने ये पूरी वीडियो सुन ली हो और शायद आप लोगों को अब हकीकत समझ आ गई हो। खुदा के लिए इस पूरे जो शैकल्स हैं ना आपके, इनको तोड़िए, इससे निकलिए और दुनिया को देखिए एक अलग तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगी। और भक्ति ख़त्म कर दीजिए किसी भी चीज़ की। सबसे बड़ी चीज़ जो है ना वो बिलीफ है इंसान का, जो हमारी जो ज़बरदस्ती के बिलीव्स है ना किसी भी चीज़ के, धर्म के अलावा जो हमारी जो फालतू के बिलीव्स है ना, ये हमारी लगवाते हैं। और आपको पता भी नहीं है कि आपको कंबल में लपेट कर छुरा घोंपते हैं ये लोग। सिंपल सी बात है। जब भी देखिए आप न्याय के लिए लड़ते रह जाते हैं, पर वही देश जिसकी आप दम भरते हैं वो आपको एक सिंपल सा न्याय नहीं दे पाता है। तो क्यों नहीं दे पाता, सोचिए। क्या इल्यूजन है, आपको एक इल्यूजन में रखा हुआ है। 9 to 5 जॉब्स, आपके सड़े हुए गोल्स, फलाना ढिमकाना, ताकि आपकी लाइफ में कोई पर्पज़ ही ना रहे। पर्पज़ होगा तो आप पे ले जाएंगे। बात ख़त्म, वीडियो ख़त्म। मिलते हैं अगली वीडियो में। एक और बात,